सदावत्सले मातृभूमे मनीष सिसोदिया। मैंने सुबह भी बताया था कि मनीष सिसोदिया का जो प्रकरण है वो कोई ठीक नहीं है। हालांकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया। जब कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा रहा था उनको ले जाते समय उनको पूरा एहसास था कि वो फंस चुके हैं। उनके चेहरे से ये बात बिल्कुल साफ दिख रही थी कि जितना वो छुपा कर लाए हैं वो सब सामने आ चुका है। हालांकि कोर्ट के सामने जब इन्होंने बेल मांगी, मतलब लोअर कोर्ट के सामने जब बेल मांगी, तो उस समय भी सरकार सीबीआई ने कोर्ट के सामने ये कहा कि साहब इनको बेल देने की स्थिति नहीं, क्योंकि हम इनके सबऑर्डिनेट जितने ऑफिसर्स हैं उनसे वार्ता कर चुके हैं। मैंने कल भी कहा था कि इनके सचिव से बात हुई है जो अंडमान निकोबार दिल्ली के कैडर से है, और उसने पूरी बात खोल कर रख दी। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं और कुछ जो रिकॉर्डेड सीडीज़ या जो हार्ड डिस्क होती है वो हार्ड डिस्क दे दी है। वो हार्ड डिस्क चूँकि सीबीआई के पास पहुंच गई है, इसलिए उस हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा डिलीट किया गया होगा वो सब रिट्राइव हो जाएगा। तो सब खींचने की शक्ति रखती है आज का साइबर। तो मनीष सिसोदिया बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, और मनीष सिसोदिया के लिए जैसे ही वो उनको जेल रिमांड पर 5 दिन की रिमांड दे दी गई, तो मनीष सिसोदिया के लिए अभिषेक मनु सिंह भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में चले गए। ख़ासतौर से 2 जजों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो सुनवाई कर ही रही, उद्धव ठाकरे वर्सेस शिवसेना वर्सेस शिवसेना। तो फिर उसी में उन्होंने मेंशन कर दिया। कोर्ट ने 3:50 का टाइम दे दिया था। उसी समय पर पंजाब के गवर्नर बनाम मुख्यमंत्री का मामला था, तो सब मामले आम आदमी पार्टी के थे। आम आदमी पार्टी का जो वहाँ पर पंजाब में चीफ मिनिस्टर है वो भी उल्टा सीधा लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है, गवर्नर को चैलेंज कर रहा है, किसी को भी सिंगापुर भेजना चाहता है। और प्रदेश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन लोगों को अंदाज़ा है वो ये कहते हैं कि भिंडरवाला भी इतना ख़तरनाक नहीं था जैसा कि आज का माहौल वहाँ पर बन चुका है। उस समय की सरकारें ख़त्म करना चाहती थीं, बेअंत सिंह सक्रिय थे, और आज की सरकार उनके सपोर्ट में है, ऐसा भी बहुत लोगों का कहना है। या फिर आज की सरकार निष्क्रिय है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आज की सरकार जो बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं प्रो खालिस्तान है, या उसका कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है। या फिर आप याद कर लीजिए केपीएस गिल के स्टेटमेंट को, कुमार विश्वास के स्टेटमेंट को, या बहुत सारे एविडेंसेस को जो समाज के सामने इलेक्शन के टाइम पर आए थे। तो एक प्ली तो वो थी, उस पर मैं रात में उसको पब्लिश करूंगा, उसका पूरा डिटेल क्या हुआ, खास तौर से गवर्नर कितनी महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि गवर्नर कितना महत्व रखता है और चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सिसोदिया का मामला भी उसी समय पर कोर्ट के सामने लगा। कोर्ट के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए। उन इलस्ट्रेशनों में वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये जो पूरा सिस्टम है इसमें आप उनको बेल दे दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पवन खेड़ा को बेल दे दी थी। आप सोचो कि पवन खेड़ा को बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल देने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेली अथॉरिटी नहीं है, डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है। ओरिजिनल कोर्ट इस मामले में नहीं बनता। ओरिजिनल कोर्ट तो नीचे का ही कोर्ट बनता है जिस अदालत में उनको पेश किया जा रहा है। तो जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई और अदालत में उनको पेश किया जाना था, जिस अदालत में उनको पेश किया जाना था, उस अदालत से उनको बेल मांगनी थी। बेल वहाँ से ग्रांट हो जाती, और उसके बाद अगर वहाँ से ग्रांट नहीं होती तो हाईकोर्ट बैठा हुआ था, हाईकोर्ट जाना था, लेकिन साहब दे दी गई। ऐसा ही मामला एक विनोद दुआ के मामले में आ गया। विनोद दुआ का मामला भी था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन कर दिया। इसके बाद इन्होंने जो क्लेम किया है वो क्लेम, मतलब सरकार जो क्लेम कर रही है, जो अभिषेक मनु सिंह भी क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इससे पहले भी आप कई बार इंटरवीन कर चुके हैं, आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, आपके पास सारी पावर है। एक बात सबको बहुत ध्यान से रखनी चाहिए, अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, मैंने सुबह भी कहा था कि अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो नीचे वाले बाकी कोर्टों की आवश्यकता ही नहीं है। सारा सुप्रीम कोर्ट में एक ही कोर्ट बना दो, देश में सुप्रीम कोर्ट, और जिले में भी सुप्रीम कोर्ट बना दो। मतलब जिले में भी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट का एक जज बैठ जाए जिले में ही, हर जिले में 650 जिले हैं देश में, 650 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर डालो और वो हर जिले में एक सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दो। क्या ज़रूरत है बाकी न्यायपालिका के बेचारे छोटे छोटे मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, छोटे जजेस बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठा हुआ है, लोअर कोर्ट बैठा हुआ है, इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामला चाहे 1 साल सजा का हो, 2 साल सजा का हो, रिमांड का मामला हो, या फिर कोई सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्गूमेंट किया तो उन्होंने कहा साहब ये जो मामला है उसमें 7 साल से कम की सज़ा वाले मामलों में तो ये हो जाता है, वो हो जाता है।
जगीशा अरोड़ा का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कोट किया और कहा कि साहब इसके अलावा आपने कुछ और बेलें अलाउ कर दी थी, जर्नलिस्टों को बेल अलाउ कर दी थी और यहीं से बेल आपने ग्रांट कर दी थी, तो मनीष सिसोदिया को भी यहीं से ग्रांट कर दीजिए बेल, काम खत्म हो जाता है जो कस्टडी दी गई है। इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं पूरा होना चाहिए? पीछे से जब एविडेंसेस आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी आप पूरा करना नहीं देंगे तो क्या चलेगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 482 में क्यों नहीं जाते, आप वहाँ उन मामलों में क्यों नहीं जाते, आप यहाँ पर क्यों चले आए, आपके पास तमाम तरह की रेमेडीज़ हैं, उन रेमेडीज़ में जाइए, उन रेमेडीज़ में आप जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जाते। हालांकि इन्होंने लगातार कहा कि साहब ये जो मामला है इस मामले में आप इससे पहले बहुत सारे मामलों में कर चुके हैं, माइलॉट कर दीजिए इस मामले में। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस से हैं। हालांकि मैं वकील की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस से हैं। और ये जो मामला मनीष सिसोदिया का, ये आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी भी ठीक से दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली में इसलिए और चल रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सत्ता कांग्रेस से ली है और कांग्रेस के साथ ही चीट किया गया था, क्योंकि कांग्रेस से मिलकर ही पहली बार सरकार बनाई गई थी। कांग्रेस ने ही अपना वोट केजरीवाल को ट्रांसफर करवाया था, कांग्रेस ही वो महारथी थी जिसने केजरीवाल को सत्ता में बिठाया था, कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने पहली बार जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था दिल्ली के अंदर, और आज भी कांग्रेस ही लगातार सपोर्ट करती है। लेकिन कांग्रेस का सैद्धांतिक और वैधानिक उनके बीच में बहुत बड़ी खाई है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनको रिप्लेस करना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर अभिषेक मनु सिंह भी साहब कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, एडवोकेट भी हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ताकत के साथ और कितने मन से वहाँ बेल मांगी थी। ये बात आम आदमी पार्टी को सोचनी पड़ेगी। और मनीष सिसोदिया के जेल जाने में कांग्रेस को लाभ है या हानि? भाई मनीष सिसोदिया का जेल जाना, मनीष सिसोदिया का कुछ कबूलनामा आना, तो आप समझिए केजरीवाल की पूरी इमारत गिर जाना। और मनीष सिसोदिया लगभग केजरीवाल के कुछ बहुत धूर्तता वाले मामले होंगे जिसमें मनीष सिसोदिया को उन्होंने साथ नहीं लिया, बाकी सब मामलों में मनीष सिसोदिया उनके साथ हैं। 18 डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास हैं। मनीष सिसोदिया ही वो एक ऐसे नायक हैं जिसको केजरीवाल के हर एक घोटाले की जानकारी लगभग होनी चाहिए। हालांकि मेरा मानना ये भी है कि केजरीवाल इतने बड़े वाले हैं कि मनीष सिसोदिया को भी सारी बातें नहीं बताते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत बड़े हद तक मनीष सिसोदिया को सारी बातें मालूम है। जैसे सत्येंद्र जैन को भी कुछ हद तक चीज़ें मालूम थी, सत्येंद्र जैन को कुछ हद तक चीज़ें मालूम थी, इसलिए सत्येंद्र जैन आज भी मिनिस्टर हैं। जेल में है तो क्या हुआ, लेकिन आज भी वहाँ दिल्ली सरकार का मिनिस्टर, क्योंकि सत्येंद्र जैन को मिनिस्ट्री से हटा दिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा सिस्टम चल जाएगा। लेकिन अभी सिसोदिया को अगर हटा दिया तो फिर तो बहुत बड़ा ही मामला निकल कर है। और सिसोदिया कहीं विरोध में चले जाए केजरीवाल के, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, आपके पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, वहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको ये हर मामले में सुप्रीम कोर्ट आना ठीक नहीं है। मैंने सुबह भी कहा था कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट आना ठीक नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट हर मामले में आकर अपनी बकवास की जा सकती है, या हर मामला किया जा सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुबह टाइम दे दिया कि आप 3:45 बजे आइए। 3:45 बजे ये पहुँचे भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बताइए, क्योंकि सुबह मेंशनिंग का टाइम था, उस समय तो सुनवाई कर नहीं सकते। हाँ बताइए। जब इन्होंने पूरी बात बताई उन्होंने कहा भाई आप हाई कोर्ट जा सकते थे, आप लोकल रेमेडीज़ ले सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट चले आए। उन्होंने कहा पीछे ये मामले में आप पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं, आप जाइए हाई कोर्ट में रेट लगाइए। फिर हाँ अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा साहब वो तो रोस्टर वहाँ तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो PFI वाले मामले सुन रहे हैं जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराज आप जाकर हाई कोर्ट में जाइए, नहीं कि लोकल रेमेडीज़ हैं वहाँ पर जाइए, आप क्या यहाँ लेकर चले आए। और ऐसे करके उनकी जो 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 रिक्वेस्ट थी वो डिसमिस कर दी। आप सोचिए, न पिटीशन न मुकदमा, खाली रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट सीधा वार्तालाप कर लीजिए, कोर्ट ऑर्डर कर दे, आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। हम अगर फाइल करने जाते हैं, आप फाइल करने जाओ तो एक लंबा प्रोसीजर होता है कि साहब इस सेक्शन में फाइल करिए, फिर उसकी कॉपी चेक होगी, फिर ये चेक होगा, फिर वो चेक होगा, फिर फलाना होगा, फिर डिमाका होगा, फिर रजिस्ट्रार की कोर्ट में जाएगा, फिर रजिस्ट्रार की कोर्ट से हो सकता है कि वो सिंगल जज की कोर्ट में चला जाए, और फिर कहीं अब कोर्ट में आएगा, कोर्ट में आकर पहले उसकी वैलिडिटी देखी जाएगी, फिर कोर्ट में मिसलिनियस में पड़ेगा, मिसलिनियस के बाद जब ऑर्डर करेगा तब कहीं वो मोशन में आएगा, मोशन के बाद फिर वो रेगुलर सुनेगा, रेगुलर सुनते समय भी इन सभी जगह पर डिसमिस हो सकता है। लेकिन साहब अभिषेक मनु सिंह भी बड़े आदमी हैं, बड़े वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए नज़रें बिछाए बैठा हुआ है, इसलिए वो कभी भी जाएँ चीफ जस्टिस के सामने खड़े हों और कहें साहब ये मामला है, आपको करना पड़ेगा, आप सुनिए। और सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ हम सुनेंगे।
क्या कहें इस पूरे सिस्टम को मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये ज़रूर समझ में आता है कि जहाँ पावर कॉन्सेंट्रेट होती है, जहाँ शक्ति होती है, वहाँ ये सब होता है। अभिषेक मनु सिंघवी आज की तारीख में पावर सेंट्रिक हैं, सुप्रीम कोर्ट से सीधी वार्ता कर लेते हैं, उनको कोई प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं, उनको कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं और कोई लीगल प्रोसीजर नीचे की कोर्टों की भी उनको आवश्यकता नहीं है। नीचे की कोर्टों से उन्हें कोई लेने देने, सीधा वहीं पर जाओ और काम हो जाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट डिसमिस करके ये बताया है कि नहीं आप नीचे की कोर्ट में जाइए। उसके लिए भी मैं जैसे कह रहा हूँ कि अभिषेक मनु सिंघवी की केवल मंशा की आवश्यकता है क्योंकि वो कांग्रेस बैक्ड हैं। इसके अलावा अगर कोई और वकील होता उसी लेवल का, जो आम आदमी पार्टी के पास कोई और उस लेवल का वकील होता, तो शायद कुछ परिणाम और निकल सकते थे कि वो कितने मन से, मंशा से या किस प्रकार से आर्गूमेंट करते हैं। ये तो पक्की बात है कि वकीलों के अपने आर्गूमेंट होते हैं, वो अपने तरीके से आर्गूमेंट करते हैं, वो अपने तरीके से बात करते हैं, कोर्ट उनसे इम्प्रेस होता है, नहीं होता है, क्या है, बहुत बहुत कुछ है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।